जागुआर फाइटर जेट्स दोस्तों, अब ये फाइटर जेट्स मिग-21 के बाद इंडियन एयरफोर्स के लिए नया उड़ता ताबूत बन चुके हैं। कभी एक वक्त ऐसा था जब ये F-22 से ज़्यादा खतरनाक होते थे। भारतीय वायुसेना अभी भी जागुआर फाइटर जेट्स को इस्तेमाल कर रही है, इन्हें हटाया नहीं गया। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक दुखद घटना गुजरात के जामनगर में हुई, जब जागुआर क्रैश होने से एक और युवा पायलट सिद्धार्थ यादव अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन उनके को पायलट की जान बच गई। और इस जागुआर फाइटर जेट क्रैश की घटना को अब आंख मूंद कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये भी अब पुराने हो चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई भी दर्शाते हैं। जागुआर भारतीय वायुसेना में नहीं बल्कि दुनिया की कई एयरफोर्सेस में से सबसे बूढ़ा एयरक्राफ्ट हो चुका है। भारतीय वायुसेना में तो ये फाइटर जेट पिछले 45 सालों से सेवा में है। जागुआर को 1960 के दशक में विकसित किया गया था। ये फाइटर जेट एक सुपरसोनिक ट्विन इंजन विमान है। लेकिन दोस्तों, ये फाइटर जेट अपने टाइम का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट रहा है, लेकिन अब ये अपनी उम्र के आखिरी दौर में आ चुका है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स धीरे धीरे इन फाइटर जेट्स को हटाने का विचार कर रही है। जहां एक तरफ मिग-21 की वजह से हमारे कई होनहार पायलटों की जान जा चुकी है, तो हाल ही में अब जागुआर फाइटर जेट को लेकर भी ये सवाल खड़े होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि जागुआर फाइटर जेट के इंजन में अब दिक्कतें आने लगी है। भारत ने 120 जागुआर फाइटर जेट्स खरीदे थे। बाकायदा इनमें से 40 जो जागुआर फाइटर जेट्स थे उन्हें BAE सिस्टम से खरीदा गया था। बाकियों का निर्माण HAL के द्वारा भारत में किया गया। इंडियन एयरफोर्स गोरखपुर, जामनगर, भुज, अंबाला और सूरतगढ़ में 6 विमान स्क्वाड्रन को ऑपरेट करती है। लेकिन ये फाइटर जेट 2 इंजनों के बावजूद भी अब ताकतवर नहीं रहा। हालांकि इन फाइटर जेट्स को पायलटों के लिए सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि एक वक्त में 2 इंजन खराब होने की जो संभावना होती है वो काफ़ी कम रहती है। इंडियन एयरफोर्स के पास वर्तमान में जो ट्विन इंजन वाले फाइटर जेट्स हैं उनमें रशियन मूल के सुकोई 30 MKI, मिग-29 और फ्रांस का राफेल है। यही नहीं, इसके अलावा ये फाइटर जेट अपनी स्थिर उड़ान, निम्न स्तरीय हैंडलिंग क्षमताओं और बेहतरीन कॉकपिट और सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल के लिए भी जाना जाता है। रक्षा मंत्रालय ने 2010 में अपने 80 जागुआर इंजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी किया था, जिसके लिए अमेरिका की हनीवेल ने अपना F125IN इंजन पेश किया। रॉल्स रॉयस ने तो जागुआर के एडोर MK821 इंजन की पेशकश की। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की कीमत 3 अरब अमेरिकी डॉलर होने वाली थी। जागुआर का हर एक इंजन, जो कि F125N है, वो 43.8 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, जो कि जागुआर के वर्तमान रॉल्स रॉयस के इंजन के 32.5 kN से काफ़ी ज़्यादा है। इस फाइटर जेट की रेंज 400 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये पहाड़ में किसी भी मिशन को अंजाम दे सकता है। लागत को ज़्यादा देखते हुए इंजन खरीदने का फैसला छोड़ दिया गया। ब्रिटेन की एयरफोर्स ने तो जागुआर को रिटायर भी कर दिया, जिसकी वजह से भारत को जागुआर के स्पेयर पार्ट्स को खोजने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इवन भारत ने ओमान, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से इंजन, एयरफ्रेम और कई प्रकार के अक्सर इस्तेमाल में लाए जाने वाले स्पेयर पार्ट्स तक भी खरीदे थे। हालांकि जागुआर फाइटर जेट को कई बार अपग्रेड किया गया। इस फाइटर जेट को डीप स्ट्राइक मिशंस और ग्राउंड अटैक में काफ़ी अच्छा माना जाता है। कारगिल के युद्ध में इसने ऑपरेशन पराक्रम में अपना पराक्रम दिखाया था। लेकिन 40 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। भले ही कुछ जागुआर विमानों को डैरेन 3 में अपग्रेड किया जा चुका है, जिसमें कि इनमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट और एडवांस रडार लगा दिया गया है, फिर भी इनका जो मूल ढांचा और इंजन है वो अब पुराने हो चुके हैं। इसके अलावा जागुआर फाइटर जेट्स की वेपनरीज में भी काफ़ी एडवांसमेंट किया गया है, जिसमें कि स्मार्ट बम और प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम भी इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं। जागुआर का इंजन सबसे बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है। इसका जो इंजन एडोर MK881 है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। इसकी थ्रस्ट क्षमता आज की ज़रूरतों के मुकाबले बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में कई जागुआर फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं। भले ही डारिन 3 अपग्रेडेशन से इन विमानों की स्ट्राइक क्षमता में इजाफा हुआ है, लेकिन भारतीय वायुसेना इस वक्त 2030 तक इन्हें ऑपरेशनल रखेगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि डारिन 3 कॉन्फ़िगरेशन में बचे 50 से ज़्यादा विमान अब सस्टेनेबिलिटी थ्रेशोल्ड को पार कर चुके हैं। मतलब साफ है कि अब इन फाइटर जेट्स को अलविदा कहना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पायलट्स की जान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि भारत को तेजस मार्क 1 प्रोग्राम को तेज़ी से रैंप अप करना होगा, तेज़ी से इन फाइटर जेट्स को विकसित करना होगा, ताकि इन पुराने उड़ते हुए ताबूतों को भारतीय वायुसेना से बिल्कुल बाहर कर दिया जाए, जिससे कि हमारे पायलटों की जान भी बचेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।